रिकी नाम का एक बंदा था जो मिया नाम की एक लड़की की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था, बट पूरे साल वो कभी उससे अपने दिल की बात शेयर ही नहीं कर पाया। देखते देखते फेयरवेल आ गया और उसने सोचा आज तो अपने दिल की बात मिया से कर ही दूंगा। वो मिया के टेबल के पास गया और बोला, हाय मिया, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। मिया ने स्माइल करके बोला, थैंक्स। उस स्माइल से रिकी को लगा शायद मिया को कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगा और उसने मिया की और तारीफ की। मिया ने अगेन उसको थैंक्स बोला। अब रिकी का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था और वो अब कॉन्टिन्यूअस बोले जा रहा था। मिया को इम्प्रेस करने के लिए उसने अपने स्लीव्स को ऊपर कर लिया था टू फ्लेक्स हिज बाइसेप्स। वो अपने बारे में बढ़ चढ़ कर बता रहा था और बीच बीच में खुद ही नर्वसली हंस भी रहा था। उसने टेबल पे रखे साल्ट एंड पेपर के बॉटल एंड फ्लावर पॉट सब साइड कर दिया था ताकि वो डायरेक्ट मिया को देख सके। अब ऑब्जर्व करते हैं मिया की बॉडी लैंग्वेज। मिया क्लोज्ड ऑफ बॉडी लैंग्वेज शो कर रही थी। उसने अपने आर्म्स एंड लेग्स क्रॉस कर रखे थे, मींस एक बैरियर बना दिया था कि शी इज नॉट ओपन टू फर्दर एंगेजमेंट और कनेक्शन। वो रिकी से आई कांटेक्ट नहीं बना रही थी और अगर आई कांटेक्ट हो भी जाए वो तुरंत दूसरी जगह देखने लग जाती, मींस वो कंफर्टेबल नहीं है। रिकी मिया को इम्प्रेस करने को स्टोरीज और जोक्स भी सुना रहा था, बट मिया का रिस्पॉन्स उन पर बहुत शॉर्ट था, सिर्फ हाँ या ना का ओके जैसा, विच अगेन शोज डिसइंटरेस्ट। मिया ज्यादातर अपने फोन को स्वाइप कर रही थी या इधर उधर देख रही थी। इवन वो रिकी से ज्यादा दूसरे लोगों और सराउंडिंग पर ध्यान दे रही थी। रिकी एक दो बार मिया के नजदीक भी आने की कोशिश किया, बट मिया उस टाइम अपने बॉडी को रिकी से अपोजिट डायरेक्शन में ले लेती टू क्रिएट फिजिकल डिस्टेंस, मींस मिया रिकी को खुद के पर्सनल स्पेस में नहीं आने देना चाहती। ओवरऑल दिस बॉडी लैंग्वेज क्यूज शो करता है मिया फर्दर इंटरेक्शंस या रोमांटिक कनेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। बॉडी लैंग्वेज एक ज्यादा ऑनेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है क्योंकि ये हमारी ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस को रिवील करता है, वो भी बिना कुछ बोले। आज इस वीडियो में हम इसे सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कोई हमारी तरफ अट्रैक्टेड है या नहीं। फर्स्ट, आईज डोंट लाई। किसी को थोड़ी देर कांस्टेंट देखना और किसी को तुरंत देखकर आंखें फेर लेना, सबका एक अलग मीनिंग होता है। आपने नोटिस किया होगा कोई एक होगा जिसे देखते ही आंखें खुली की खुली रह जाती हैं या पिपल्स डायलेट हो जाती हैं। ये एक फिजिकल रिस्पॉन्स होता है फॉर इमोशनल स्टिमुलेशन, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जब भी आप किसी के साथ बैठे बातें कर रहे हो तो नोटिस करना कि वो आपसे ज्यादा देर तक आई कांटेक्ट कर रहे हैं, वो बाकी लोगों से ज्यादा आपको ही देख रहे हैं। अगर ऐसा है तो एक साइन है अट्रैक्शन का। अब अगर ये कोई स्ट्रेंजर कर रहा है तो ये क्रीपी हो सकता है। सेकंड, प्रीनिंग बिहेवियर्स। कई लोग प्रीनिंग बिहेवियर शो करते हैं उनके अराउंड जिसकी तरफ वो अट्रैक्टेड हैं। ये बिहेवियर एग्जिबिट करता है कंसर्न फॉर फिजिकल अपीयरेंस, जैसे कि बाल संवारना, बाल चेहरे से हटाना, बार बार मिरर देखना, अपने मेकअप या ड्रेस को एडजस्ट करना बिकॉज यू वांट टू लुक 100%। अब अगर तुम्हारे सामने कोई बार बार ऐसे कर रहा है तो समझ जाओ ही और सी इज इंटरेस्टेड इन यू। थर्ड, मिररिंग मूवमेंट्स। आप कभी दो लोग जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं उनको नोटिस करना, वो अनजाने ही एक दूसरे के मूवमेंट्स को मिरर करते हैं। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है, बट ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसे मिररिंग कहा जाता है। इसमें जो लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं वो एक दूसरे के फिजिकल गेस्चर्स और स्पीच पैटर्न्स को कॉपी करते हैं। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो मूवमेंट्स को भी मिरर करने लगते हैं, जैसे आप बैठे हो, आप अपने ड्रिंक को पकड़े हो, इवन आपके एक्सप्रेशंस भी। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी समवन स्पेशल से बातें कर रहे हो तो उनके इन एक्शंस को ऑब्जर्व करना। अगर वो आपके मूवमेंट्स को मिरर कर रहे हैं तो दिस माइट बी अ सब्टल साइन ऑफ देयर अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। फोर्थ, टोनल वॉइस चेंजेस। तुमने कभी नोटिस किया होगा कि तुम्हारा कोई दोस्त एक पर्टिकुलर लड़का या लड़की के सामने अपनी वॉइस चेंज कर लेता है। जैसे कि नॉर्मली वो बोलेगा हाउ आर यू मार्टिन, बट एक लड़की के सामने वो बोलेगा हाउ आर यू मिया, क्योंकि इट्स अ साइन ऑफ अनस्पोकन अट्रैक्शन। मैन अपनी वॉइस को डीपेन करते हैं, भारी बनाते हैं डोमिनेंट दिखने के लिए, और वुमेन्स मोर हाई पिच्ड। अब ये वो लोग नोइंगली करें या अननोइंगली, बट वो चेंज करते हैं टू स्टैंड आउट फ्रॉम क्राउड, ताकि वो स्पेशल उनका अटेंशन ग्रैब कर सके। फिफ्थ, लीनिंग इन। जब कोई किसी की तरफ अट्रैक्टेड है तो क्लोजनेस एक नेचुरल डिजायर होता है। वो बंदा या बंदी फिर इन दोनों के बीच की फिजिकल डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं। अगर कोई तुमसे अट्रैक्टेड है तो तुमसे बात करते वक्त तुम्हारी तरफ ज्यादा लीन करेगा या करेगी। ये ज्यादा नहीं होगा कि वो तुम्हारे पर्सनल स्पेस में आए, बट अपना बॉडी या हेड स्लाइटली तुम्हारी तरफ करेगा। ये ग्रुप्स में तो ज्यादा एविडेंट होता है। अगर कोई कंसिस्टेंटली तुम्हारी तरफ लीन हो रहा है, ये जानते हुए भी कि वहाँ पर और भी लोग हैं, ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ अट्रैक्शन होता है। सिक्स्थ, फिजिटिंग फिंगर्स। इट मीन्स वो स्मॉल मूवमेंट जो हम अपने हाथ या पैर से करते हैं विदाउट रियलाइजिंग इट। फिस्टिंग फिंगर्स वन ऑफ द एग्जांपल है अट्रैक्शन का ड्यू टू नर्वस एनर्जी या एंटिसिपेशन का। जब किसी के आसपास वो है जिसकी तरफ वो अट्रैक्टेड है, जब तुम किसी की तरफ अट्रैक्टेड होते हो तब नर्वसनेस और एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है, जो रिजल्ट करती है इन फिस्टिंग बिहेवियर्स, जैसे कि टैपिंग फिंगर्स, प्लेइंग विद ज्वेलरी और हेयर्स। ये सब अपने आप होता है टू मैनेज इंटरनल टेंशन या एनर्जी को रिलीज करने जो आपके अंदर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ समवन स्पेशल।
7th, जेन्युइन स्माइल्स। जेन्युइन स्माइल वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म्स है जॉय एंड हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने का। अगर कोई तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड है तो उनकी स्माइल मोर फ्रिक्वेंट होगी और नेचुरल होगी और वो उसे छुपा भी नहीं पाएगा। जैसे ही तुम उसके सामने आओगे, अचानक उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाएगी, उसकी आंखों में एक चमक आ जाएगी, उसकी स्माइल उसके चेहरों से आंखों तक आ जाएगी। अगली बार जब तुम उस समवन स्पेशल के साथ हो, उनकी स्माइल पर अटेंशन देना। अगर वो सच में तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड है तो उसकी खुशी उसके स्माइल से दिखेगी, उसकी स्माइल से उसकी आंखें चमक उठेगी। 8th, नर्वस लाफ्टर। लाफ्टर वैसे तो नेचुरली आता है, बट जब तुम उसके आसपास हो जिसकी तरफ तुम अट्रैक्टेड हो, तब लाफ्टर नेचुरली या इजीली नहीं आता। जैसे कि रिकी मिया से बात करते वक्त कर रहा था, वो उन चीजों पे भी हंस रहा था जो फनी नहीं थी, क्योंकि वो अपने नर्वसनेस को छुपाना चाह रहा था। नर्वस लाफ्टर एक साइन ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। ये एक इंडिकेशन होता है कि तुम एंग्जियस और एक्साइटेड दोनों हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ समवन स्पेशल। 9th, अटेंशन टू डिटेल। अगर तुम किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो तो तुम वो सब छोटी चीजें भी नोटिस करोगे जो और कोई नहीं करता। ये कुछ भी हो सकता है, कोई छोटी सी बात जो उसने कभी यूं ही कही थी तुम्हारे बारे में, तुम्हारे हेयर स्टाइल के बारे में, कोई कॉम्प्लीमेंट, तुम उसकी हर एक छोटी छोटी चीजें नोटिस करोगे। उसने किस कलर की ड्रेस आज पहनी थी, कल पहनी थी, या उसके पेट का नाम क्या है, उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में, उसके स्कूल या कॉलेज की टाइमिंग क्या है, सब कुछ, बिकॉज यू वांट टू इम्प्रेस हिम और हर, और तुम कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहते। 10th, रिमूविंग बैरियर्स। रिकी मिया की तरफ इतना अट्रैक्टेड था कि वो नहीं चाहता था कि उसके और मिया के बीच में कोई बैरियर आए, इसलिए उसने टेबल पे रख के हर उस चीज को साइड कर दिया था जो उसके और मिया के बीच आ रही थी। तो तुम नोटिस करना कि अगर तुम किसी के साथ चाय या कॉफी ले रहे हो और वो दोनों कप साइड कर रहा है, यू हैव ए क्लियर व्यू ऑफ योर्स, इट मींस ही और शी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तो दोस्तों, ये कुछ सीक्रेट लैंग्वेज हैं जो शो करते हैं कि कोई तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड है कि नहीं। कमेंट में यस करके बताना इसमें से कोई बिहेवियर तुमने किया है या किसी का नोटिस किया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना ताकि तुम्हें चैनल पर डाले गए हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।